नमस्कार। आज बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज के बारे में। ये एक ऐसा नाम है जो फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में हर जगह सुनने को मिलता है। तो चलिए आज बिल्कुल आसान भाषा में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हर महीने की छोटी छोटी बचत से सच में एक बड़ी वेल्थ बन सकती है? मतलब 500 रुपए या 1000 रुपए बचाने से क्या ही होगा, राइट? क्या इससे सच में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा सरप्राइज कर दे। जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। और पता है इसी सवाल का जवाब क्या है? इसका जवाब है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान शब्दों में कहें तो ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका है, एक सिस्टम है। आप हर महीने या हर 3 महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हैं। समझ लीजिए ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल कदम है। तो फिर एसआईपी करने के फायदे क्या हैं? क्यों करें हम एसआईपी? सबसे पहली चीज, ये मार्केट के उतार चढ़ाव का टेंशन कम कर देता है। दूसरी बात, एक साथ कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा जादू वो है कंपाउंडिंग का। ये एक ऐसी चीज है जो लंबे समय में आपके पैसे को तेजी से ग्रो करती है। ओके, तो फायदे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, समझ में आ गए। लेकिन अब असली सवाल, इसकी शुरुआत कहां से और कैसे की जाए? चलिए अब इस प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। देखिए, शुरू करने के लिए ना आपके पास 2 मेन रास्ते हैं। पहला है डायरेक्ट ऐप्स जैसे कि ग्रो, जीरोधा कॉइन और भी कई हैं। यहां आप सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, इसलिए कमीशन या खर्चा कम होता है, जिससे रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका बैंक या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर। यहां प्रोसेस आसान हो जाता है, कोई और आपके लिए हैंडल कर लेता है। लेकिन हाँ, इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। चॉइस पूरी तरह से आपकी सहूलियत पर है। और प्रोसेस, यकीन मानिए, बहुत ही आसान है। आपके पास बस एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर अपना केवाईसी पूरा कर लीजिए, जो आजकल ऑनलाइन ही हो जाता है। इसके बाद जो भी ऐप या वेबसाइट आपने चुनी है उस पर लॉगिन करें, एक म्यूचुअल फंड पसंद करें, अपना एसआईपी अमाउंट और तारीख सिलेक्ट करें और आखिर में बस ऑटो डेबिट सेट कर दें। बस हो गई आपकी एसआईपी शुरू। इतना सिंपल है। अच्छा जी, तो अब आते हैं उन 2 सबसे जरूरी सवालों पर। पहला, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा, कौन सा फंड चुनें। देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनकम कितनी है और कोई कितना रिस्क ले सकता है। एक जनरल रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अपनी मंथली इनकम का 10% से लेकर 30% तक इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर बना लें, जिसमें आपके कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे का पैसा जमा हो। अब बात करते हैं फंड चुनने की। तो ये पूरी तरह से किसी के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर कम रिस्क चाहिए तो डेट फंड्स हैं। ये ज्यादातर बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा रिस्क ले सकता है तो हाइब्रिड फंड्स हैं। ये थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, एक मिक्स होते हैं। और अगर कोई बेहतर रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो फिर हैं इक्विटी फंड्स, जो सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एसआईपी का असली जादू ना शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता। ये तो लॉन्ग टर्म का खेल है। ये 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। और इस मैराथन में ही बड़ा फायदा है। चलिए देखते हैं कैसे। इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है, जितना लंबा टाइम उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का मैजिक। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि आपके पैसे पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलता है। मतलब पैसा खुद पैसा कमाने लगता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल तक हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 6 लाख रुपए, राइट? लेकिन 12% के एवरेज रिटर्न पर 10 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 11 से 12 लाख रुपए। देखा आपने? ये है कंपाउंडिंग की पावर। आपका पैसा लगभग डबल हो गया। ओके, तो इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट का सफर सफल रहे। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट के 2 पहलू होते हैं, फायदे भी और रिस्क भी। एसआईपी से अनुशासन बनता है, मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं रहता। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता है और हाँ, शॉर्ट टर्म में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सही फंड चुनना और लंबे समय तक टिके रहना बहुत जरूरी है।
और एक बहुत बढ़िया बात पता है क्या है? एसआईपी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसमें कोई लॉक इन जैसा चक्कर नहीं होता। आप जब चाहें अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसे कुछ टाइम के लिए रोक भी सकते हैं या फिर अपना फंड भी बदल सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो आखिर में सफलता का मंत्र क्या है? बहुत सिंपल है। पहली, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरी, नियमित रहें। तीसरी, हमेशा लंबी अवधि का सोचें। और चौथी, सबसे जरूरी, जब बाजार में घबराहट हो, पैनिक हो, तो अपनी एसआईपी बंद मत करें, टिके रहें। तो अब जब एसआईपी के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए। आपका इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या है? क्या एक नया घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई है, या फिर आराम से रिटायरमेंट? अपने लक्ष्य को पहचानिए और बस आज ही अपना पहला कदम उठाइए।